चीमा साहब, इसके पहले कि मैं आपको कश्मीर का सच बताऊं, थोड़ा सा पास्ट में हमें जाने की जरूरत है, विद योर परमिशन। चीमा साहब, ऐसा था कि हुर्रियत जो है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, और वट एवर इज लेफ्ट ऑफ द हुर्रियत, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो अलहदगी पसंद लोग हैं, जो कह रहे थे कि भारत में नहीं रहना है कश्मीर को, तो उनकी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। इसके दो सच हैं। इसका पहला सच है कि इसको पाकिस्तान ने बनाया, और दूसरा सच है कि इसको इंडिया की एजेंसीज ने पाला। ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें बैक एंड में मैं ये तो नहीं कह रहा कि इंडिया और पाकिस्तान का कोऑपरेशन था, लेकिन बोथ वर मूविंग इन अ सिमिलर डायरेक्शन। क्योंकि जो अलहदगी पसंद तंजीमें थी या पार्टीज थी, चीमा साहब, कुछ बात करती थी कि हमें एक आजाद कश्मीर चाहिए, शामिल पीओके, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, शामिल इंडियन कश्मीर, कश्मीर एक दोनों तरफ का कश्मीर मिलके एक अलग मुल्क बन जाए। इंडिया मोदी जी के आने से यह हुआ कि मोदी जी ने बोला यूएन गई भाड़ में, रेजोल्यूशन गए भाड़ में, यासीन मलिक गया भाड़ में, और हुर्रियत गई भाड़ में। मैं बताऊंगा कि कश्मीर में क्या होगा। इट इज इंडिया हु विल डिक्टेट टर्म्स इन कश्मीर, नॉट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कोई लेना देना नहीं, हमें उनसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। सरकार बदली और उसके बाद 370 हुआ, बुरहान का खात्मा हुआ, सबका खात्मा, धीरे 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 नाउ इवन द चाइनीज आर इन्वेस्टिंग इन कश्मीर। इट इज नॉट कि अरब्स आ रहे हैं। हांगकांग से 3 बिजनेसमैन आए थे, दे आर इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कश्मीर, उनसे बात चल रही है। तो इवन द चाइनीज, who are supposed to be very close friends of Pakistan, they have decided to bless investment in Kashmir because they have understood कि इसका होने जाने वाला कुछ नहीं है। मैं चीमा साहब, आई अंडरस्टैंड कश्मीर, आप पाकिस्तानी हैं और कश्मीर आपके दिल के बहुत करीब है। मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरे भी दिल के कश्मीर बहुत करीब है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका होने जाने वाला कुछ नहीं है। कोई भी हिंदुस्तानी मुसलमान जो मेनलैंड इंडिया का है, कश्मीर के बाहर का, कोई हिंदुस्तानी मुसलमान कश्मीर में नहीं गया आज तक जिहाद लड़ने के लिए। हाँ, वो अलकायदा के लिए चले गए होंगे, सीरिया सीरिया लड़ने के लिए, लेबनान जबनान पहुंच गए होंगे, और पहुंचे भी हैं कई सारे। रेयर कोई इक्का दुक्का करीब 30-40 साल के इतिहास में कभी कोई गलत भूला भटका गया होगा, वो भी वापस भाग कर। नोबडी इज गॉन टू कश्मीर टू फाइट। Indian Muslims are not interested in Kashmir, Chima sahab. You are a practical person, I'm a practical person. Let's talk data. कोई हिंदुस्तानी मुसलमान हथियार उठा के नहीं गया कश्मीर में लड़ने के लिए। वो सीरिया चला गया होगा एक बार, कश्मीर कोई नहीं गया लड़ने के लिए। हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी फौज से नहीं लड़ेगा, वो चाहे यहूदियों की फौज से लड़ दे, इसकी फौज से लड़ दे, उसकी फौज से लड़ दे, अपनी फौज से नहीं लड़ेगा हिंदुस्तानी मुसलमान। ये बात तय है। एंड द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज दैट नोबडी हैज गॉन टू कश्मीर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो जाते हैं छुट्टी वुट्टी मना के शिकारे में, वो गोश्त वोश्त खा के वापस आ जाते हैं, बस। दैट इज द लिमिट ऑफ देयर लव विद कश्मीर वैली की मौसम अच्छा है, ठंडा खा रहा है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, अगर इंडिया ना हो ना, इंडिया ना हो तो इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां कलेप्स कर जाएं। इनको पता है ये। दिस इज द पावर ऑफ इंडियन एजुकेशन। और मेरा सबसे ज्यादा अगर बड़ा कोई सलाम है चीमा साहब, मैं इंडिया के मिडिल क्लास पेरेंट्स को सैल्यूट करता हूं चीमा साहब, जो अपना एक रोटी कम खाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को लोन लेके बैंक से आईआईटी भेजते हैं पढ़ने के लिए, और वो देश का नाम रोशन करता है। ये हमारी जो डेप्थ है, हमारी जो स्ट्रेंथ है हमारे मुल्क की, चीमा साहब, आवर स्ट्रेंथ इज नॉट जस्ट आवर इकोनॉमी, आवर स्ट्रेंथ इज नॉट जस्ट आवर फौज और समथिंग लाइक दैट। ये हमारी सिर्फ ये स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ और भी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और वो हर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पेरेंट जो किसी सूदखोर के पास जाता है, पैसा लेता है, जो अपनी जमीन का टुकड़ा बेचता है कि मेरी बेटी मेरा बेटा पढ़ सके और देश का नाम रोशन कर सके, परिवार का नाम रोशन करे। सो ये जो डेप्थ है ना हमारी, दिस इज नाउ लिंक्ड विथ द अमेरिकन इकोनॉमी। इन अ वे वी आर लिंक्ड विद द अमेरिकन सप्लाई चेन ऑलरेडी नाउ। एक किताब है, द वर्ल्ड इज फ्लैट, फ्रीडमैन की, आप जरूर पढ़िएगा। द वर्ल्ड इज फ्लैट, आपने पढ़ी भी होगी, इट्स अ वेरी फेमस बुक। चीमा साहब, अगर आप ये देखेंगे कि चाइनीज इकोनॉमी का टोटल जो चाबी है ना, कुंजी जिसको हिंदी में कहते हैं, चाबी, चाबी क्या है उसकी? चाबी उसकी ये है कि इट इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये सारी की सारी इकोनॉमी उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, और दुनिया के साथ चाइना की सप्लाई चेन जो है वो जुड़ी हुई है, दुनिया की सप्लाई चेन। इसकी डीकपलिंग जरूरी है। वही जादूगर है जिसकी जान तोते में है। आप तोते की गर्दन मरोड़ेंगे, जादूगर मर जाएगा। ये जो डीकपलिंग है ऑफ द सप्लाई चेन्स, गेम ये है। इसीलिए वो 50 बिलियन का जो मामला था, जो अभी फंड डिक्लेयर करा था,
इट इज ऑल गोइंग, एंड जो भी ये कहता है ना कि क्वाड इज नॉट मिलिट्री इन नेचर, इट मे और मे नॉट बी मिलिट्री इन नेचर, but it is an anti-China alliance. It seeks to dominate the Indo-Pacific and end Chinese hegemony in the Indo-Pacific. ये बात 100% है. बट इंडिया ने ये रास्ता उनको बता दिया कि इसका रास्ता कुछ और है. ये एयरक्राफ्ट कैरियर मत भेजो, इससे कोई हासिल नहीं होगा, पैसे और खर्च होंगे. Hit them where it hurts. Hit their economy. Don't hit their military. जो चाइना ये कर रहा है, जापान के ऊपर जहाज उड़ा रहा है, नीचे मीटिंग चल रही है, ऊपर रशियन, ये सब होने दो. It does not matter. What matters is जिस दिन चाइना के अंदर फ्रिज बनना बंद होंगे अमेरिकन कंपनीज के, तो चाइनीज फ्रिज तो को खरीद ही नहीं रहा. सर ब्रांड आप देखो ना, नाइकी के शूज मेड इन चाइना नीचे लिखे हैं, पर मैं उस जूते के ऊपर, ठीक है चीमा साहब आप भी पहनते होंगे नाइकी का शू, मैं भी पहनता हूं, उस जूते के ऊपर अगर मैं चिंग चोंग लिख दूंगा, कख ना खरीदो कभी उसको, आप हाथ नहीं लगाओगे. आप हाथ इसलिए लगाते हो क्योंकि वो 20,000 का जूता है, उसके ऊपर नाइकी का स्विच बना हुआ है. दैट इज व्हाई यू स्पेंड 20-25,000 रुपीज टू बाय इट, बिकॉज इट इज अ ग्लोबल ब्रांड. वही क्वालिटी वो चाइनीज ही बना रहा है जूता, उसके ऊपर आप कोई चाइनीज कंपनी का नाम लिख दो, यू विल नॉट टच इट, आप नहीं छुओगे उसको. तो बात तो यही है ना, बात तो यही है. द ब्रांड्स आर अमेरिकन. नाउ हाउ टू गेट दोस ब्रांड्स टू इंडिया, हाउ टू कैप्चर द सेमीकंडक्टर मार्केट एंड ईच एंड एवरीथिंग, कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर हर चीज लेकर, हाउ डू यू गेट इट टू इंडिया एंड हाउ डू यू गेट इट टू दीज कंट्रीज. ये जब चाइना को हर्ट करेगा, फिर ये चाइना की एडवेंचरिज्म और ये गलवान पे हम जरा डोले शोले दिखाएं और ये जहाज उड़ा, ये सब खत्म हो जाएगा. एवरीथिंग इज लिंक्ड टू मनी एंड वी हैव स्टार्टेड हिटिंग चाइना वेयर इट हर्ट्स. इट विल टेक 10-20 इयर्स. चीमा साहब ये कल नहीं होने वाला, ये बहुत लंबा गेम है. लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बैटिंग शुरू कर दी, अब देखिए इनिंग्स कैसे आती है आगे आगे.